कैसे तेरी करूं आरती। अरे काहे को चोला प्रभु काहे को चोला पवन सुत अंजन के लाला। थाल कपूर की आरती। कंचन थाल कपूर की आरती। अरे सिंदूर को चोला प्रभु सिंदूर को चोला पवन सुत अंजनी के लाला। अंजनी के लाला पवन सुत अंजनी के लाला। अंजनी के लाला पवन सुत अंजनी के लाला। रखो मेरी लाज सभा के बीच पवन सुत अंजनी के लाला। महाराज की प्रेम से पुरुष भगवान की प्रेम से सच्चिदानंद भगवान की। इतने लोग बैठे और जयकारा किसी के मुख से नहीं है ना। आज तीसरा दिवस है। जयकारा आप हमारे लिए नहीं भगवान की जय नहीं और क्या आप लोग पराजय कर दोगे? अगर अपने लिए जय पाना है तो प्रभु के नाम का जयकारा लगाना पड़ेगा, तब तो आपकी जय होगी। और ऐसा कोई संसार में हुआ नहीं जो प्रभु की पराजय कर दे। इसलिए सभी लोग प्रेम के साथ में प्रेम श्री दुर्गे मैया की, प्रेम श्री सच्चिदानंद भगवान की। अब पता चला कि कुछ लोग यहाँ पे बैठे हैं। ऐसे तो बैठे हो लगता यहाँ पे कथा नहीं महात्म छाया हुआ। आई कहते हैं 4 दिन की जिंदगी है, 4 दिन का मेला। इस संसार में 4 दिन के लिए सभी लोग आए। अंत में अगर इस 4 दिन की जिंदगी में आपने कुछ धर्म कर्म नहीं किया तो बाद में पछताना पड़ता है। संसार में धन दौलत कमा लेना कोई बड़ी बात नहीं होती। प्रभु का सत्संग पा लेना बड़ी प्रभु की कृपा होती है, तब जाकर के सत्संग प्राप्त होता। इसलिए कबीर साहब ने बड़ा ही पावन पद दर्शाया है कि मानो
एक ना एक दिन जाना सभी को, इस संसार में खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। तो कबीर साहब कहते मानो कुछ धर्म कर्म कर ले, संकेत करते हैं कि आपको जाना पड़ेगा। तो संकेत कैसे करते हैं? इस संसार के लोगों, अभी तू नहीं सोच रहा, प्रभु का भजन नहीं कर रहा, तो एक संदेशा भेजते हैं भगवान। कैसा संदेशा? बहुत ही सुंदर पद दर्शाया कि संदेशा आ गया यमुका। परमपिता परमात्मा संदेशा भेजता है सबके लिए कि संदेशा आ गया यमुका, चलन की कर तैयारी है।
तब तलक सारी दुनिया आपका मित्र बनने के लिए तैयार है। और जब पैसा नहीं तो अगर कहीं आपको पैसे की आवश्यकता पड़ जाती है तब हुए सब दोस्त मतलब के हुए सब वक्त पे न्यारे। बने सब दोस्त मतलब के वक्त पे हो गए न्यारे। भजन भगवान का कर लो, भजन भगवान का कर लो, वही निर्वार कर देंगे। कोई नहीं चाहता। कभी आप कहते मानो चाहे जितनी कोशिश कर ले, कहते हैं कोई तो जा चुका पहले कोई तैयार जाने। सच्चिदानंद भगवान की जय, विष्णु भक्तवत्सल भगवान की जय। कि कोई तो जा चुका पहले कोई तैयार जाने को, यही नियम है संसार का। लेकिन इस संसार में जो जीवन है व्यर्थ में ना गवाए। और हमारे परम सम्मानित दादा प्रियांशु मौर्य की तरफ से प्रभु के चरणों में प्रसाद और 21 मुद्राओं का सादा दान हो रहा। जीवन मंगल रहे सदा भेज की मनोकामना प्रभु पूरा करते रहे, यही प्रभु से हार्दिक इच्छाओं मनोकामनाएं। आए बड़ी ही पान चर्चा श्रवण कर रहे थे दोपहर की बेला में। आप लोग हमारे दद्दा जी के मुखादिन से प्रभु का अवतार हुआ। कहते हैं भगवान के अवतार के अनेकों कारण है। जब मनु और शत्रुघ्न जी ने तपस्या किया प्रभु की,
प्रभु प्रकट हुए और कहा कि वरदान मांगो। तो मनु महाराज जी ने मांगा कि मुझे आपके समान बेटा मिले और मैं कुछ नहीं चाहता। 23,000 वर्षों तक तपस्या किया, फिर भी भगवान को अपने पुत्र के रूप में मांगा। वही जब त्रेता के 9,000 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं, तब जाकर के मनु महाराज राजा अज पुत्र कहते हैं। आज वही वरदान के कारण प्रभु श्री राम अयोध्या में अवतार, अनेकों प्रकार के मंगल गान हो रहे। इस प्रकार से आनंद बधाइयां बजती हैं कि स्वयं सूर्य देवता अयोध्या में ठहर गए। सभी लोग शांत रहो, आप लोग अपनी अपनी कथा सुनाओ, हम चुपे बैठे हैं ना। सभी लोग एकदम से शांत बैठे हैं। झगड़ा लड़ाई करना घर में करके आओ। यहाँ कथा सुनने आए हो या झगड़ा करने? प्रभु अवतार लिए हैं, अनेकों प्रकार बाल चरित्र कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी ने चौपाई दर्शाई कि यह सब चरित्र कहाँ माएगा। यह सब चरित्र कहाँ लगेगा। आगिल कथा सुनो मन लाई। अनेकों प्रकार की बाल लीलाएं प्रभु ने किया। इधर धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और कहते हैं भगवान का अवतार किस लिए हुआ? प्रभु का अवतार किस लिए हुआ? कि विप्रधेनु सुर संत हित और लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्णीत तन। भगवान ने अपनी इच्छा के अनुसार मानव का रूप धारण करके आए कि विप्रधेनु सुर संत हित। विप्र माने होता है ब्राह्मण। सुर संत, संत महात्माओं के लिए अवतार हुआ। गाय मैया के लिए अवतार हुआ। सबसे पहले ब्राह्मण। इधर एक ब्राह्मण है जिनका नाम है ब्राह्मण विश्वामित्र। ब्राह्मण विश्वामित्र बक्सर आश्रम में तपस्या कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन राक्षस सुबाहु और मारीच जो है यज्ञ को पूरा नहीं होने दे रहे।
महामुनि विश्वामित्र यज्ञ करते हैं तो राक्षस क्या करते हैं कि जहां तहां यज्ञ जोग मुनि करही। योग मुनि करे, जहां जहां तपस्या करते हैं ब्राह्मण विश्वामित्र, राक्षस मारीच सुबाहु यज्ञ पूरा नहीं होने देते। और जब भी अत्याचार बढ़ता है तो सर्वप्रथम संत महात्माओं को चिंता होती है। ब्राह्मण विश्वामित्र को चिंता सताने लगी कि गाध तने मन चिंता व्यापी, हर बिन मरहि ना निश्चर पापी। गाध तने विश्वामित्र को जो है बहुत ही चिंता सताने लगी, मन में विचार करने लगे बिना भगवान के ये मर नहीं सकता, ये राक्षस नहीं मरेंगे और बिना भगवान के हमारा यज्ञ भी नहीं पूरा होगा। क्योंकि कोई भी धर्म का कार्य करो उसमें भक्ति और वैराग्य की आवश्यकता होती है। बिना भक्ति वैराग्य के कोई धर्म का कार्य नहीं पूरा होगा। इसलिए ब्राह्मण विश्वामित्र ने विचार किया, मन में विचार किया। विश्वामित्र क्या विचार करते हैं कि तब मुनिवर मन कीन्ह विचारा। ब्राह्मण विश्वामित्र ने विचार किया राक्षसों का संहार कैसे होगा कि तब मुनिवर मन कीन्ह विचारा, प्रभु अवतारो रनमय भारा। तब मुनिवर कीन्ह विचारा, तब मुनिवर मन कीन्ह विचारा, प्रभु अवतारो हरनमय। भगवान की। ब्राह्मण विश्वामित्र ने विचार किया कि भगवान का अवतार हुआ, प्रभु अवतरो हरण महिभारा। इस पृथ्वी का भार हरण करने के लिए प्रभु का अवतार हो चुका है, इसलिए मुझे चलना चाहिए, प्रभु से मिलना चाहिए। इसी बहाने प्रभु के दर्शन भी हो जाएंगे और मेरा कार्य भी सफल हो जाएगा। क्योंकि कहते हैं
बिना ज्ञान और वैराग्य के कोई धर्म का कार्य नहीं हो सकता। और भगवान है क्या कि ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु मैं देखो भरी नैना। ज्ञान वैराग्य के भंडार है प्रभु। ऐना मीन्स होता है शीशा। शीशे में जैसा आप लोग देखोगे वैसा ही नजर आएगा, ऐसा तो नहीं। अगर आप बब्बूर के पेड़ की तरह काले हो तो काले ही नजर आओगे, गोरे नहीं नजर आओगे। शीशा साफ बताता है जैसे आप हो। तो भगवान ज्ञान और वैराग्य के भंडार हैं। ब्राह्मण विश्वामित्र ने विचार किया, चलो चल करके भगवान के दर्शन करते हैं, जिन्होंने अवतार लिया है संसार का भार हरण करने के लिए। ब्राह्मण विश्वामित्र सोचते सोचते चल देते, और जैसे ही अयोध्या के समीप पहुंचे, आज सरयू में स्नान किया। सरयू में स्नान किया और स्नान करके अयोध्या नगरी के लिए चल देते हैं। जिस समय अयोध्या नगर के निकट पहुंचे, राजा दशरथ जी को समाचार मिला कि ब्राह्मण विश्वामित्र का आगमन होने वाला हमारी नगरिया में। चलो चल करके इनसे पहले ही मिलते हैं, वंदन करते हैं, क्योंकि एक बार ब्राह्मण विश्वामित्र आए थे राजा हरिश्चंद्र के जमाने में, तो क्या से क्या हो गया था। इसलिए हमसे कोई गलती ना बनने पाए, चल करके इनसे पहले मिल लेते हैं। राजा दशरथ वहां से चलते कि मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो लय विप्र समाज। मिलन गयो लय विप्र समाजा। आज अपनी ब्राह्मण मंडली को सजाया और राजा दशरथ मिलने के लिए चले हैं। ब्राह्मण विश्वामित्र को अगवानी लेने के लिए चले, और हमारे परम सम्मान भैया अर्पित मौर्य की तरफ से दस मुद्राएं, और शिवा मौर्य की तरफ से 10 मुद्राएं, ये हमें दूध पीने के लिए दान में देने। जीवन मंगल रहे, सदा भैया जी की मनोकामना प्रभु पूरा करते रहे। राजा दशरथ अपनी ब्राह्मण मंडली को लिया, फौरन ही ब्राह्मण विश्वामित्र को लेने के लिए गए। कहते हैं पहले के जमाने में अगवानी होती थी और आज भी होती। आजकल तो सिर्फ शादी विवाह में अगवानी होती और सब में तो खत्म हो गई, समाप्त हो गई। आजकल तो नया सिस्टम है, एजुकेशन ज्यादा बढ़ गया है ना, इसलिए आजकल किसी को अगवानी लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। दरवाजे पे छोटा सा बोर्ड लगाया और लिख दिया यू आर वेलकम, तुम्हारा स्वागत है। पहले तो लोग लिख देते थे दीवारों पे शुभ लाभ, लेकिन जब समय आगे बढ़ा
तो लिखा क्या? स्वागतम। अब वही शब्द इंग्लिश में लिखा जाता है। और आज तो यू आर वेलकम भी खत्म। अब क्या लिखा जाता है जानते हो? शहरों में चले जाओ, गांव में तो ज्यादा नहीं अभी। शहरों में जाओ, बड़े बड़े दरवाजे पे मेन गेट पे लिखा है क्या कि कुत्तों से सावधान। कुत्तों भैया एक वचन है या बहुवचन? बहुवचन है ना। तो ये नहीं लिखा कि कुत्ते से सावधान, लिखा क्या है? कुत्तों से सावधान। यानी कि इस घर में जितने रहते हैं सब कोई आदमी नहीं। इसलिए बदलो अपनी संस्कृति को। विश्वामित्र को लेने गए राजा दशरथ अपनी ब्राह्मण मंडली के साथ में बढ़िया सुंदर से कि चरण पखारी कीन अति पूजा। चरण पखारी कीन अति पूजा। चरण पखारी, चरण पखारी कीन अति पूजा। मौसम आज धन्य नहीं दूजा। कि चरण पठारी की अति पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। राजा दशरथ ने क्या किया? चरणों को धोया और चरणोदक पान किया और उसी चरणोदक को ले जाकर के अपने महल में छिड़काव किया। और इस चरणोदक को छिड़काव करने से जानते हो, जब घर की स्थिति बिगड़ जाती है, जो घर के वासु देवता होते नाराज हो जाते, घर की स्थिति बिगड़ जाती है, तो किसी संत महात्मा का चरणोदक छिड़कने से वासु देवता नाराज नहीं होते। आज चरणों को पखार करके सुंदर शासन दिया है, सुंदर से आसन पे बिठाया है ब्राह्मण विश्वामित्र को और भोजन इत्यादि करवाया, बड़ी ही सेवा की। जब जलपान भोजन हो गया, राजा दशरथ हाथ जोड़ करके कहने लगे, हे विप्रदेव, आपका मेरी इस अयोध्या नगरिया में आगमन किस कारण हुआ? क्या आप कृपा करके मुझे बताएंगे? ब्राह्मण विश्वामित्र कहने लगे, सुनो राजन, मैं आपकी इस नगरिया में आया हूं तो किस कारण? मेरा कारण क्या है? सुनो कि मैं यज्ञ जिस समय करता हूं, समझा करके बोले राजन, जब मैं अपने बक्सर आश्रम में यज्ञ करता हूं तो कि मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ, राक्षस दुख हमको देते हैं। मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ, राक्षस दुख हमको देते
पूजा सामग्री तोड़ ताड़, पूजा सामग्री तोड़ ताड़ अब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। भगवान की प्रेम श्री सच्चिदानंद भगवान की। ब्राह्मण विश्वामित्र कहने लगे, सुनो राजन, जिस समय मैं अपने आश्रम में यज्ञ करता हूँ तो राक्षस मारीच और सुबाहु मेरी यज्ञ को पूरा नहीं होने देता, सारा पूजन सामग्री नष्ट भ्रष्ट कर देता है। इसलिए मैं आपके पास में एक याचना लेकर के आया हूँ। ब्राह्मण विश्वामित्र यहाँ पे भगवान को मांगने के लिए आए और कहते हैं जीवन में मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि मांगनते निज शान घटे, अरे मान घटे उठी भोर के जाए, और अरे उत्तम से नित्य दरिद्र घटे। और कबीर साहब कहते हैं कि उत्तम से, अगर आपके विचार उत्तम होंगे तो आपके घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। और निज रोग घटे कछु औषधि खाए, अगर आपके कोई रोग या बीमारी है तो जब दवाई खाओगे तभी तो रोग घटेगा, मिटेगा, है ना। अरे विष्णु लाल विचारी कहे, धन धर्म घटे वैश्या घर जाए। आप लोग अगर वैश्या के घर जाएंगे तो आपका पैसा तो बर्बाद होगा ही, और धन भी सारा चला जाएगा, क्योंकि वैश्या किसी की नहीं है। राधे श्याम जी ने बहुत सुंदर चौपाई को दर्शाया कि उनकी यो ही दुर्गति होगी, कि उनकी यो ही दुर्गति होगी, अरे जिसकी वैश्या प्यारी होगी।
धन धर्म घटे वैश्या घर जाए। वैश्या, अगर आप वैश्या से पूछे तुम्हारे पिता का क्या नाम, बताएंगे। जब उसके अपने वो पिता की नहीं है, तुम्हारी कैसे हो सकती। इसीलिए कहते हैं जीवन में कुछ ऐसी चीजें हैं, अगर अपने दिमाग में उतार लोगे तो जीवन संभल जाएगा। जब ब्राह्मण विश्वामित्र को मांगने की जरूरत पड़ी, कहते हैं आप चाहे जितने बड़े हो कि मांगन ते निज शान घट, क्यों ना तुम राजा हो। राजा होकर के अगर आप किसी व्यक्ति के पास जाकर के कोई वस्तु मांगो तो तुम्हारी शान राजा कहलाने के लायक नहीं है। मान घटे उठी भोर के जाए। आप किसी के वहां एक दिन चलो वस्तु मांग लो तो कोई नहीं सोचेगा, ना कोई कहेगा। अगर रोज उठी भोर के जाए, रोज किसी के दरवाजे पे जाकर के वस्तु को मांगोगे तो एक दो दिन नहीं कहेगा, तीसरे दिन कह देगा भैया रोज रोज हम नहीं दे पाएंगे। ब्राह्मण विश्वामित्र अपने हित के लिए नहीं मांगते, वो तो सारे संसार के लिए। तो कहा गया कि मर जाओ मांगो नहीं, अरे अपने हित के काज, अरे परहित मांगते लावो ना। कहते हैं परहित के कारण कहने में आपको लाज नहीं लानी चाहिए। परहित मांगन के लिए हरि कहत न लावहु लाज। तो ब्राह्मण विश्वामित्र अपने हित के लिए नहीं मांगते, सारे संसार के कल्याण के लिए भगवान को मांगने के लिए आए। राजा दशरथ जी से ब्राह्मण विश्वामित्र कहने लगे, हे राजन, मैं जिस समय यज्ञ को करता हूँ राक्षस मेरी यज्ञ को पूरा नहीं होने देते। उसी समय राजा दशरथ के चारों पुत्र ब्राह्मण विश्वामित्र के पास में आए। गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी ने वर्णन किया है कि जब भी कोई आपके दरवाजे पे ब्राह्मण कोई भी बड़ा सज्जन आए तो अपने पुत्र को शिक्षा दो कि चरणों को स्पर्श करे, क्योंकि स्पर्श करने से आयुर्विद्या और बल यश की प्राप्ति होती है। नीति श्लोक में बताया गया। इधर ब्राह्मण विश्वामित्र आए, राजा दशरथ जी ने चारों पुत्रों को बुलवाया कि मुनि चरणन मिले सूतचारी, सूतचारी राम देखी मुनि देह बेसारी। राम देखे मुनि देह बेसारी, अपने शरीर को भूल गए,
इतना आनंदमय हो गए प्रभु के दर्शन करके। जैसे ही दर्शन किया वो सुख प्राप्त हुआ ब्राह्मण विश्वामित्र को कि अपने शरीर की सुधि भूल गए कि प्रभु मैं आज धन्य हो गया आपका दर्शन पा करके। इधर राम लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न ने जिस समय प्रणाम किया है ब्राह्मण विश्वामित्र को, इसके बाद में ब्राह्मण विश्वामित्र कहने लगे राजन, जब भी मैं यज्ञ करता हूं मेरी यज्ञ पूरी नहीं होती, राक्षस मुझे बहुत ही सताते। राजा दशरथ ने एकदम से कहा, हे ब्राह्मण देव, आप मेरे राज्य में मेरे होते हुए चिंता क्यों कर रहे हो? चलो मैं अपने धनुष बाण के द्वारा सारे राक्षसों को संहार कर दूंगा। राजा दशरथ का चौथापन है, फिर भी अपनी वीरता दिखा रहे हैं। ब्राह्मण विश्वामित्र ने हाथ जोड़ा, राजन तुम्हारा तो चौथापन आ गया, इसलिए हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। हमें तो तुम्हारे दो पुत्र राम लक्ष्मण की आवश्यकता है कि अनुज समेत देव रघुनाथा। अरे यज्ञ मेरा सफल होगा जब जब राम लक्ष्मण को आप दोगे। जब राम लक्ष्मण को दोगे तब मेरा यज्ञ सफल होगा। कि अनुज समेत देव रघुनाथ। निश्चर बधे मैं सनाथा। आइए 2 बार प्रभु का नाम बोलेंगे, इसके बाद हमारे परम सम्मानित श्री दद्दा जी के मुखारविंद से पावनमयी चर्चा को श्रवण करके जीवन को मंगल में बनाएंगे। सभी लोग बोलेंगे कि श्याम के नैना कजरा रे, सखीरी मो पे जादू सो डारे। सखीरी मो पे जादू कर डारे।